बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, आप देख रहे हैं मेरा चैनल गार्डनिंग विद तलत। आज मैं संचेजिया की तरफ आई हूँ जनाब। इस पर थोड़ा काम करूँगी। इसकी कंडीशन डोमेंसी पीरियड से निकलने के बाद ये आपके सामने है। तो हम चाहते हैं कि इसकी आज थोड़ी प्रूनिंग वगैरह कर दें, क्योंकि ये कद में बहुत बड़ा हो रहा है। तो इसका फोलिएज काफ़ी अच्छा होता है। जब इसकी ब्रांचेस नई आएंगी कटिंग के बाद, तो ये मज़ीद जो है इसका फोलिएज बेहतर हो जाएगा। वैसे इसकी कम में देखने में आता है कि प्रूनिंग की जाती है। मैं इसकी पहली दफ़ा ये प्रूनिंग कर रही हूँ। तो जो पत्ते गिर गए वो तो गिर गए, लेकिन जो नहीं गिरे अब मैं उसकी कटिंग करूँगी। ये प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो इस तरह से मैं सारी इसकी प्रूनिंग करूँगी। और ये देखें पत्तों की कंडीशन, ये देखें। तो अब इसको निकालूंगी। बांध दिया था इसको मैंने ताकि इसकी टहनियाँ ना टूटे। और बंधा हुआ प्लांट जो है ना, एक प्रोटेक्ट हो जाता है ओस कोरे से। तो अब मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। और कटिंग के बाद इसको रोज़ाना जो है ना, जो मिलेगी आधे घंटे की धूप। अच्छा, मैं कटिंग करूँगी तो 1-2 दिन बाद में ना आपको इसकी कंडीशन दिखाऊंगी। ये ग्रोथ जो है ना करना स्टार्ट हो जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है कि हमने प्लांट की जो है ना कटिंग की है। तो जो बिगनर हैं उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि देख देख के वो प्लांट को कब बड़ा हो जाए, फिर जब कटिंग करनी पड़ती है तो दिल नहीं चाहता है। लेकिन इस प्लांट के लिए ये ज़रूरी होता है। ये कद ऊंचा यूं होता जाता है प्लांट का ना, तो उसका क्या होता है कि फोलिएज कम लगता है। तो कटिंग कर देंगे। कटिंग के बाद फिर मैं इसकी सफाई वगैरह करके फिर आपको बताती हूँ। अच्छा, जिसकी प्रूनिंग तो हो गई है तकरीबन मुकम्मल। प्रूनिंग के टाइम एक चीज़ का और भी ध्यान रखना होता है कि प्लांट अगर डिस शेप हो रहा है तो इस वक्त आप इसको शेप भी दे सकते हैं। जैसे कि इस प्लांटर को मैं बाहर निकाल के थोड़ा फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए प्लांट जो है ना डिस शेप है। अगर प्लांटर के हिसाब से देखें तो ये डिस शेप है, क्योंकि ये दीवार के साथ था। तो ये दीवार की जो साइड है उसकी तरफ तो ये बड़ा नहीं है, लेकिन आगे की तरफ ये बढ़ गया है। डिस शेप है। तो इसको मैं कटिंग अब कैसे करूँगी। अच्छा, डिस शेप का ये करना है कि जो टहनी इस वक्त बाहर निकल रही है ना, उसके कट कर देंगे, इसको शेप देंगे, ठीक है ना। यानी कि जो टहनी नीचे की तरफ है या जो समझ रहे हैं आपके, ये फिर आगे जाके मसला करेगी। तो उस ब्रांच को आपने ना कट कर देना है। ये देखिए, ये इस तरह से इसको कट करूँगी अब मैं। ये अब ये बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ और सीधी इसकी ब्रांच आएगी। तो ये देखिए ये वाली इस तरह से। अब मैंने इसको शेप भी देनी है। ये बाहर की तरफ निकल रही है काफ़ी, इसको भी कट करूँगी। शेप दे लें इस वक्त, फिर जब इसकी ग्रोथ हो जाती है ना तो फिर मुश्किल हो जाता है। इसको ज़ाहिर है फिर इतनी इसने ताकत लगाई होती है, ग्रोथ किया होता है, तो फिर कट करने का भी दिल नहीं करता है। जो टहनी बाहर की तरफ निकल रही है और आप समझते हैं कि वो फिर टेढ़ी रहेगी, इस तरह से कट करके इसको शेप देंगे सीधी। ये भी यहाँ से कट करूँगी। ये हो गई है। इसको मैंने शेप भी दे ली है। और अब जो दीवार की साइड थी ना ये वाली, अब इसको मैं बाहर की तरफ करूँगी, रखूँगी यहीं पे। ये मेन डोर के सामने इंटरेस्ट पे है ये। तो इसको अब साफ़ कर दूँगी। मैं तकरीबन हर वीडियो में बताती हूँ कि मुझे प्लांट को ना कोई चीज़ लेके गुडाई नहीं करना पड़ती है, इसकी मिट्टी अच्छी होती है। लेकिन इसको मुझे इस दफ़ा कंपोज भी करनी पड़ेगी, क्योंकि
साल तो तकरीबन हो चुका है। तो अब ग्रोथ का टाइम है इसका, तो कंपोज भी इसको मैं कर दूंगी और कंपोज दूंगी पत्तों की और किचन वेस्टेज। वैसे तो ये परमानेंट प्लांट है तो इसको कोडंग भी दे सकते हैं, मेरे पास, मैं वो भी इसमें चाहूँ तो ऐड कर लूँगी, क्योंकि इसका प्लांट का जो है ना साइज़ भी बड़ा है, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ। लेकिन मैं इस वक्त पत्तों की खाद और किचन वेस्टेज से जो कंपोज तैयार की है वो दूंगी इसको। तो गुडाई के लिए देखिए मेरे पास ना ये प्लांटर टूट गया था इसका, ये वाला, तो इसमें मैंने और एक प्लास्टिक की बाल्टी है तो उसको इसमें रख के कलर कर दिया था। तो अब ये बाहर से वैसे नहीं पता चलता है कि ये, अच्छा अब मिट्टी में आपको दिखाऊं, ये देखिएगा, ये है इसकी मिट्टी। यकीन करें मैंने अब इसको हाथ भी नहीं लगाया, ये देख लें। और ये है इसकी मिट्टी, ये देखें। तो क्या अब मुझे ज़रूरत है कि कोई मैं चीज़ लेके तो फिर इसकी गुडाई करूं? ये देख लें। अच्छा अब इसको तो मैं करती हूँ कंपोज, तो वो भी मैं अब बताती हूँ आपको। इसमें से कुछ मिट्टी निकालूंगी क्योंकि इसकी मिट्टी पूरी है, इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए बिल्कुल पूरी इस तरह से मिट्टी नहीं रखनी है, थोड़ी नीचे रखूँगी तकरीबन 1.5 से 2 इंच तक। तो मैं कंपोज भी अब इसकी लेके आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैं ले आई हूँ जनाब पत्तों की खाद, ये तकरीबन 200 ग्राम है। ये ऊपर डाली है ऐशवुड, ये तकरीबन 100 ग्राम है। और ये 20 इंच पॉट है इसके लिए, ठीक है ना। और ये तकरीबन 300 ग्राम जो है ना कोडंग है, डिकम्पोज है। और इसको भी मैंने 2-3 दिन धूप लगवाई, उसके बाद भी मैंने इसको प्लास्टिक बैग में डाल के तो धूप में ही रखा है, क्योंकि बारिश में ना ये गीली हो गई थी। तो अब मैं क्या करूँगी, इस प्लांटर से मिट्टी कुछ निकालूंगी, यहीं पे निकाल लेती हूँ। और ऊपर ये इतनी नरम है कि मैंने यहाँ पर ना पत्तों की खाद यूज़ की हुई है, ये इस तरह से। ये तो इसमें मिक्स करूँगी और ये मैं कुछ निकाल के इसमें दोबारा इसको यूज़ करूँगी, लेकिन इसमें भी डिकम्पोज को डंग वगैरह डाल के फिर। तो यहाँ से कुछ मिट्टी में निकाल के अलहदा कर दूँगी। तो अब इसको मिक्स करते, सारी को यहीं पे कर लेती हूँ। मुझे मिट्टी में ना काम करना अच्छा लगता है, मैं ग्लव्स वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। और कुछ और अगर बात आपने मुझसे पूछनी है इस प्लांट के बारे में, अच्छा ये देखिए कील भी है ना, तो इसका कोई मसला नहीं है। मेरे तकरीबन हर प्लांट में एक आध कील भी होती है लोहे की, जिस पर ना जंग होता है। तो ये मैंने, अच्छा कोडंग के साथ यहाँ पर मैंने लीव कंपोज यूज़ की है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन जब गर्मी बढ़ जाएगी तो कोडंग का जो यूज़ है ना आपने प्लांट में बहुत एहतियात से करना है। ये मैंने मिक्स कर लिया। और वुड हैश जो है ना प्लांट में गर्मियों में, इसलिए जो वुड ऐश है ना ये हम प्लांट में इसलिए यूज़ करते हैं कि ये होल्ड कर लेती है पानी को, और गर्मी में ना ये ठंडी होती है। जिस तरह से कोडंग अब गर्म होती है, यानी कि ये खाद जो है ना इसको मुतदिल करती है, जो राख है ये वाली। तो गर्मी में हम इसको इसलिए प्लांट के अंदर भी ऐड करते हैं। तो ये तकरीबन मैंने जितना रखनी थी ना मिट्टी उतनी रख के बाकी निकाल ली है। अब मैं इसके
अगर ये प्लांट के साथ भी लग जाती है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। इसको भर के अब भर दूंगी, इसमें डाल देती हूँ, जल्दी ज़रा काम हो जाए। अभी ये भरेगा, क्योंकि ताज़ा मिट्टी जो होती है ना, ये ऊपर होती है, जब पानी देते हैं तो ये नीचे चली जाती है। इस तरह से जो होती है ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो होती है ना, इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर ये 19-20 का फ़र्क लग जाता है, कम ज़्यादा हो जाती है ना, तो नुकसान नहीं होता है। केमिकल जो है ना, खाद, वो आप इसमें ऐड करेंगे तो उसके लिए जो नए सीखने वाले प्लांट के लिए मसला पैदा हो जाता है, क्योंकि पता तो नहीं होता है। वो इस कानून पे काम करते हैं कि ज़्यादा खाद देंगे तो प्लांट ज़्यादा अच्छा चलेगा, ऐसा होता नहीं है। ये देखिए ऐसे। और अब ये ज़्यादा भी इसने लगाए तो 3 से 4 दिन लगाएगा और इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो अब मैं इसको दूंगी पानी। पानी देने के बाद ये इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी कंडीशन में आएगा, क्योंकि ये रुका हुआ है। डोरमेंसी पीरियड के बाद भी इसने ग्रोथ स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि इस पर काम ही नहीं किया। तो इंशाल्लाह अब ये अच्छा चलेगा। तो अब पानी दूंगी। मेरी वीडियो बस इतनी ही है। फिर भी अगर कोई बात पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे आप ज़रूर पूछिए। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।